हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग के लिए फिजिक्स का एक लेसन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव लेकर के आया हूँ। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले इसमें दिया गया है चुंबक के बारे में। तो चुंबक जो होता है ये मैग्नेटाइट से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? मैग्नेटाइट से। जो कि मैग्नेटाइट जो है एक लोहा का अयस्क है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। लोहा का अयस्क मैग्नेटाइट है और मैग्नेटाइट से चुंबक का निर्माण किया जाता है। इसमें एक तरह चुंबक आखिर है क्या, इसको जानेंगे। कहता है वैसा पदार्थ जिसमें दिशा सूचक अर्थात जो दिशा का ज्ञान भी देता हो, अर्थात दिशा को निर्देशित करने का उसमें क्या हो, गुण हो, तथा जो लोहा, निकेल, क्वार्ट्ज तथा इनके यौगिकों के अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। अर्थात चुंबक वह पदार्थ है जिसमें दिशा निर्धारण का गुण हो और लोह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता हो, क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। और चुंबक किससे निकाला जाता है? ये जो है ये प्राकृतिक चुंबक है। कृत्रिम चुंबक का बात नहीं किया जा रहा है। प्राकृतिक चुंबक जो है ये मैग्नेटाइट से निकाला जाता है, जो कि लोहा का एक क्या है, अयस्क है। अगला देता है आपका, यदि किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए। अगर चुंबक को, ये जो दंड चुंबक है, अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो ये नॉर्थ और साउथ, ये दो दिशा को, किसको? नॉर्थ और साउथ, दो दिशा को ये इंडिकेट करता है। कहता है स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो वह सदैव उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है। किस किस दिशा में? नॉर्थ और साउथ में। अर्थात ये दो दिशा का निर्धारण करता है। चुंबक मैग्नेटाइट से प्राप्त किया जाता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया। जो लोहा का एक क्या है, एक अयस्क है। मैग्नेटाइट जो है ये किसका अयस्क है? लोहा का। और मैग्नेटाइट से क्या निकलता है? चुंबक निकलता है। क्या निकलता है? चुंबक। आगे अगला नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें चुंबक का ध्रुव। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? दो, एक नॉर्थ और एक साउथ। जैसा कि यहाँ दिखाया भी गया है नॉर्थ और साउथ के बारे में। तो चुंबक का ध्रुव आखिर हम कहेंगे किसे? अगर कोई पूछ दे कि चुंबक का ध्रुव किसे कहेंगे, तो कहता है चुंबक के सिरों पर स्थित, चुंबक के सिरे मतलब होता है किनारा। सिरा मतलब क्या होता है? किनारा। किनारे पर स्थित। तो देखो किनारे पर नॉर्थ भी और साउथ भी, ये भी तो एक किनारा है। ये भी क्या एक किनारा है। तो ये चुंबक के दो किनारे जो कि नॉर्थ और साउथ, कहता है चुंबक के सिरों पर स्थित वह क्षेत्र मतलब क्या हो गया? जगह जहाँ चुंबकीय गुण अधिकतम होते हैं, चुंबक का क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबक का ध्रुव कहलाता है। आगे लिखता है इसमें, जैसे आपका ये चुंबक इतना बड़ा है, ठीक है, चुंबक ये है, तो ये नहीं है कि यहाँ पर लोह पदार्थ को लाए यहाँ पर नहीं चिपके, यहाँ पर भी चिपकेगा, यहाँ पर भी चिपकेगा, सारा जगह चिपकेगा। लेकिन यहाँ जो होता है एक जगह ऐसा होता है जहाँ की सबसे ज़्यादा लोह पदार्थ चिपकता है, वही उस जगह को ही हम लोग कहते हैं चुंबक का ध्रुव। अर्थात चुंबक का किनारा जहाँ चुंबकीय गुण सर्वाधिक हो। चुंबकीय गुण कहने का मतलब है जो लोह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित सबसे ज़्यादा करता हो, वो क्या कहलाता है? चुंबक का ध्रुव कहलाता है। तो ये किनारा मतलब किनारे से थोड़ा सा पहले होता है। ये नहीं कि एकदम किनारा मतलब ये किनारे से थोड़ा सा पहले। इसके बीच भी रीजन है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो यहाँ लिखा गया है चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव? दो ध्रुव। कौन कौन सा हो गया? एक नॉर्थ हो गया और एक साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कहता है पहला उत्तरी ध्रुव, किसके बारे में जानेंगे? उत्तरी ध्रुव, है ना। कहता है चुंबक का वह सिरा जो भौगोलिक उत्तर की दिशा में स्थित हो उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। अर्थात चुंबक को जब हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं और पृथ्वी का वह उत्तर दिशा में और रुकता है तो उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और वह पृथ्वी का दक्षिण दिशा में रुकेगा तो वह दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। कहता है उत्तरी ध्रुव चुंबक का वह सिरा जो भौगोलिक
उत्तर की दिशा में स्थित हो उसे हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे, और दक्षिण ध्रुव कहता है चुंबक का वह सिरा जो भौगोलिक दक्षिण की दिशा में स्थित हो उसे दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। अर्थात कहने का मतलब है, मान लीजिए एक चुंबक है और इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए और ये अगर पृथ्वी के उत्तर दिशा को इंडिकेट कर रहा तो ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव, और ये पृथ्वी के अगर दक्षिणी दिशा में इंडिकेट कर रहा तो ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं चुंबकीय अक्ष। अब देखिए चुंबक मेरा यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन यहाँ दो चीज़ होता है, एक चुंबक की एक वास्तविक लंबाई होता है और एक ध्रुव के बीच जो मिलाने वाली रेखा होता है, ये भी ध्रुव है, ये ध्रुव है और ये ध्रुव है, ये दोनों के बीच भी मिलाने वाली रेखा है। तो देखिए ध्यान से कि चुंबकीय अक्ष यहाँ से होता है, ये चुंबकीय अक्ष है जो कि चुंबक का बाहर से हम लंबाई देखते हैं और होता है, तो ये है आपका चुंबकीय लंबाई। ये हो गया क्या आपका चुंबकीय लंबाई हो गया। चुंबकीय लंबाई जो होता है चुंबकीय अक्ष से क्या होता है, थोड़ा कम होता है। देखिए चुंबकीय अक्ष क्या लिखता है, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं, और चुंबकीय लंबाई जो है चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। ये ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये ध्रुव को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाया ये, और चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच जो रेखा है ये कहलाता है चुंबकीय लंबाई। ठीक है, चुंबकीय लंबाई चुंबक के वास्तविक लंबाई से क्या होता है, कम होता है, जैसा कि देखने में भी लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं चुंबक का गुण। चुंबक का गुण देखें कि एक तो पहले आकर्षण का गुण होता है, किसी को अपनी ओर आकर्षित करने का, भी कि किसका, जो लोहयुक्त पदार्थ हो। कहता है देखो असमान ध्रुवों में आकर्षण और समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण। अब मान लीजिए दो चुंबक है, एक नॉर्थ और एक साउथ, समीप में ला दिया जाए तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, अर्थात आकर्षण करेंगे। लेकिन या तो दोनों साउथ रहे या तो दोनों नॉर्थ रहे तो दोनों को क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। कहता है चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण। चुंबक के समान ध्रुवों में क्या हो रहा, प्रतिकर्षण, और चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण। तो यहाँ पर है असमान ध्रुव, एक साउथ है और एक नॉर्थ है, तो यहाँ पर आकर्षण दिखाया गया है, और यहाँ पर एक समान ध्रुव है, यहाँ पर भी साउथ है, यहाँ पर भी साउथ है, और जैसे ही दोनों एक जैसा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो बस याद रखना है, चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। आगे लिखता है चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए इस चुंबक को, एक चुंबक है और ये नॉर्थ और ये साउथ दिखा रहा है, और अगर इसको तोड़ दिया जाए, है ना, बीच से इसको हटा दिया जाए, तो क्या ये दो चुंबक बन जाएगा, इस तरह से बनेगा ना, दो चुंबक बन जाएगा आपका। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये तो आपका नॉर्थ है और ये आपका क्या है, साउथ है, तो क्या ये दोनों अलग अलग हो गया, नहीं, दोनों फिर से एक अपना अपना एक ध्रुव बना लेगा। जैसे ये हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ है, तो ये आ जाएगा साउथ, और यहाँ पर फिर से आ जाएगा आपका साउथ, और ये बन जाएगा नॉर्थ। मतलब कि जहाँ पर से जो टूटता है या तो दोनों एक जैसा बन जाएगा, दोनों समान ध्रुव बनेगा। जहाँ पर से टूटता है वहाँ पर एक समान ध्रुव, एक समान ध्रुव का निर्माण होता है। जहाँ पर ये चुंबक टूटता है वहाँ पर एक समान ध्रुव का निर्माण होता है। यही कारण है कि जब चुंबक कहीं से टूट जाता है, मान लीजिए ये नॉर्थ था और ये साउथ बन गया, और ये फिर से इधर नॉर्थ और ये क्या बन गया, साउथ,
तो दोनों को टूटे हुए भाग को जब एक दूसरे को चिपकाते हैं तो नहीं चिपकेगा, लेकिन यही चुंबक को जब उलट करके चिपकाइएगा तो आपस में चिपक जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि टूटे हुए भाग पर एक समान ध्रुव का निर्माण होता है, या तो वो नॉर्थ या तो साउथ, तो देखना पड़ेगा, लेकिन जहाँ टूटता है वहाँ पर एक समान ध्रुव का निर्माण होता है। तो यहाँ से हम देखें कि चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है। आगे कहता है चुंबक के दो ध्रुवों के बीच लगने वाले बल उनकी प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए यहाँ एक चुंबक है, ठीक है, ये एक चुंबक है और यहाँ पर एक लोह युक्त पदार्थ है, यहाँ पर लोह युक्त पदार्थ है, ये दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो दूरी होगा, है ना, और इसमें क्या है, आकर्षण का बल है। तो ये जैसे जैसे दूरियां बढ़ेगी इसका आकर्षण का गुण घटेगा, और जैसे जैसे दूरियां घटेगा आकर्षण का गुण क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात दूरी बढ़ने पर आकर्षण का गुण घटेगा और दूरी घटने पर आकर्षण का गुण क्या हो गया, बढ़ गया, और दूरी घटने पर आकर्षण का गुण बढ़ेगा। दूरी क्या होगा, बढ़ेगा, तब दूरी घटेगा, है ना। देखिए ये दूरी है, दूरी को अगर हम बढ़ा दें तो बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और दूरी को अगर हम घटा दें तो बल क्या होगा, बढ़ जाएगा। अर्थात इसके नज़दीक जैसे जैसे लाएंगे इसमें आकर्षण का गुण बढ़ेगा, और जैसे जैसे इसको दूर ले जाएंगे आकर्षण का गुण घटेगा। आप इसका प्रयोगिक चुंबक पर भी कर सकते हैं कि जब दो चुंबक लाएंगे, जैसे जैसे दूर लाएंगे आकर्षण कम लगेगा, जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे उसको आपको अलग रखने में आकर्षण का गुण क्या होगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसलिए दूरी बढ़ने पर आकर्षण का गुण क्या होता है, घट जाता है, और दूरी घटने पर आकर्षण का गुण बढ़ जाता है। नेक्स्ट, फिलहाल में आपका चुंबक का क्या क्या अभी तक देख लिए हम लोग। चुंबक देखें कि चुंबक किसे कहें, तो चुंबक वह पदार्थ है जो दिशा निर्धारण के साथ साथ लोह युक्त पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक में कितने ध्रुव पाए गए, दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जो भौगोलिक उत्तर की दिशा में होगा उत्तरी ध्रुव, जो भौगोलिक दक्षिण की दिशा में होगा वो दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। उसके बाद था चुंबक की लंबाई और चुंबकीय अक्ष। चुंबक का अक्ष कहा, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहें, और चुंबकीय लंबाई चुंबक के दोनों ध्रुवों को बीच की दूरी के चुंबकीय लंबाई कहते हैं। चुंबकीय लंबाई चुंबक के वास्तविक लंबाई से कम होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर था आपका असमान ध्रुवों में आकर्षण और समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच लगने वाले बल उनकी प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती होता है, लेकिन उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात दूरियां बढ़ाएंगे बल घटेगा, दूरी घटाएंगे बल बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक कल हम देखेंगे। आज का क्लास यहीं तक। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।